महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो या लड़की, एक बेहतर पर्सनैलिटी की चाह हर किसी को है। रोज वर्कआउट और एक्सरसाइज भी जरूरी है, लेकिन क्या करें जब वर्कआउट करना ही जी का जंजाल हो जाए। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आजकल अच्छा दिखने की चाहत लोगों को जिम और वर्कआउट सेंटर तक खूब खींच रही है। टीवी और फिल्मों के कलाकारों से प्रेरित होकर हर कोई लगा हुआ है अपने बढ़े हुए वजन को कम करने या फिर अपनी बॉडी को बिल्डअप करने में। लेकिन पिछले कुछ समय से मनोरंजन जगत के कलाकारों की वर्कआउट के दौरान मौत हो जाने से वर्कआउट करने वाले लोगों और उनके परिवारों में डर पैदा हो गया है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट। देखिए, जिम करने के दौरान जो मौतें हो रही हैं उसका कारण जिम नहीं है। जिम के कारण मौत नहीं हो रही है। मौत हो रही है लोगों की अनभिज्ञता की वजह से या एक भेड़ चाल की वजह से, जहां लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए और ना ही उनके ट्रेनर्स को इस बात की जानकारी है कि क्या कुछ उन्हें खिलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पोटेंसी। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी डाइट लेते भी हैं जो कि एक सिंथेटिक डाइट है, तो उसकी क्या पोटेंसी होनी चाहिए इस बारे में किसी को अच्छी तरह से विस्तृत जानकारी नहीं है। तो ये जो मौतें हो रही हैं इनका जो बेसिक कॉज है वो है कहीं ना कहीं प्रतिबंधित दवाइयों का लिया जाना। और दूसरी चीज है, आजकल कैफीन का प्रचलन इतना ज्यादा हो गया है। कैफीन हमारी बॉडी के अंदर बीपी को हाई करता है। बीपी हाई के दौरान आदमी सोचता है कि मैं एनर्जेटिक अपने आप को फील कर रहा हूँ। एक नेचुरल जो हमारे बॉडी के अंदर उत्साहित करने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको हम आर्टिफिशियली जब उन लोग एक्साइट करते हैं उसको, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे बीपी के हाई होने से जब माइंड इसको नेचुरली करता है तो वो सारी चीजें मैनेज करके उसे हाई करता है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियली कुछ इंजेक्शन से, कुछ दवाइयों से और कैफीन की हाई पोटेंसी लेने से उसे जब करते हैं तो हमारा हार्ट जो है उसके लिए तैयार नहीं हो पाता और ऐसी सूरत में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं पैदा होती है। ये होता इसलिए है क्योंकि जिस पोटेंसी को आपको 200 mcg लेना है तो आपको ये लगता है कि नहीं और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो वो 300 से 400 500, और इस चीज में क्या होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। और हार्ट फेलियर से मौतें होती हैं, और वो होती है हाई पोटेंसी डोजेस से या दवाइयों से, प्रतिबंधित दवाइयों से। जिम से नहीं होती। जिम तो आपके हार्ट को, बॉडी को और मजबूत करता है। ये स्टेरॉइड्स जो है वो कुछ ऐसी दवाइयां हैं, प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो एनिमल हार्मोन से तैयार की जाती हैं और इंसानी जिस्म में उसको इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे बॉडी का नेचुरली बीएमआर बढ़ता है और हमारी सेल्स का वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना पड़ता है। इस सब से ये होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है नेचुरली। जैसे मान लीजिए आप बाइसेप्स का साइज बढ़ता है, चेस्ट का साइज बढ़ता है, ह्यूमन बॉडी का साइज बढ़ता है, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिन ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स का भी साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो साइज बढ़ना है कभी कभी इतना नुकसानदायक हो जाता है, उस सूरत में लीवर फेलियर होना, किडनी फेलियर होना, हार्ट फेलियर होना, ये नेचुरल बात है। ये भी मैं अगर आपको बताऊं तो ये पिछले, अगर देखा जाए तो जब से इंटरनेट का जमाना आया तब से हमारे हिंदुस्तान में फैला है। इसके पहले इक्का दुक्का कई जो विदेश जाया करते थे उन लोगों को इसकी जानकारी होती थी और वही लोग इसके तरफ चलते थे, वही लोग अच्छे बॉडी बिल्डर्स बनते थे। लेकिन आज आप देखिए कि हर लड़का इन प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करके और फट से बहुत जल्दी से बॉडी बनाने की वो दौड़ में शामिल होता है। और इस जल्दी की दौड़ में ही यही कारण है कि वो कुछ ऐसी दवाइयों का, अनऑथराइज दवाइयों का, या ये कहिए कि उनकी पोटेंसी का ख्याल ना करते हुए उसे इतनी हाई पोटेंसी में लेना शुरू कर देता है कि उसकी किसी ना किसी ऑर्गन फेलियर की या हार्ट अटैक की वजह से मौत होती है। ये दवाइयाँ तो सब विदेश से भी आती हैं, हिंदुस्तान में भी बनती हैं। अभी हाल ही में जब अग्निवीर की भर्ती हुई थी तो ऐसा नहीं है कि हमारा प्रशासन बड़ा मुस्तैद था, और इससे पहले हमारे जो एसएसपी थे अभिषेक यादव जी, उन्होंने एक मुहिम चला के इस तरह की दवाइयाँ और नकली सप्लीमेंट्स का एक बड़ा जखीरा जो है यहाँ से मुजफ्फरनगर से पकड़ा था। बहुत अच्छी बात उन्होंने की थी, हमने बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि इन सब दवाइयों के सेवन से हमारा जो युवा है ना वो खोखला हुआ जा रहा है। और इसका एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं मैं इसको टीवी को भी मानता हूँ। जो टीवी में आप ऐड देखते हो, स्टिंग जैसे या चार्ज जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बनाए जा रहे हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा कैफीन डाला जाता है, उस एक्स्ट्रा कैफीन से छोटे छोटे बच्चे हमारे शहर के देखो आप, जो 18 साल से पहले आप किसी बच्चे को कैफीन नहीं दे सकते। 18 साल से पहले किसी बच्चे को कोई भी दवाई या सप्लीमेंट नहीं खिलाया जा सकता। लेकिन आज आदमी अपने फायदे के लिए ना तो उम्र देख रहा, ना जेंडर देख रहा है,
लड़कियां भी आजकल इस फील्ड में आ गई, उनको भी आप आजकल टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगा के उन्हें मर्दाना बनाने की कोशिश की जा रही है, वेट लिफ्टर्स बनाया जा रहा है, उनको बॉडी बिल्डर्स बनाया जा रहा है। तो ये एक अंधी दौड़ है जो चल रही है। पूरे देश के बच्चों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरा 30 साल का कैरियर है जिम बिजनेस में, और मैं ये जानता हूं कि इससे जितने नुकसान हो सकते हैं इतने किसी चीज से नुकसान नहीं है। आप एक टेम्परेरी बॉडी जिसको कहिए, ये बॉडी ज्यादा लंबी नहीं चलती है। आजकल एक बड़ा चल रहा है कि सर साइकिल लगा लूं, साइकिल कर लूं, ये नेट से देखते हैं, और नेट पे जो जितनी भ्रामक जानकारियां नेट के अंदर हैं वो सब साइकिल करके वो सब इंजेक्शंस को लेना शुरू करते हैं। उसकी बॉडी इसके लायक है या नहीं है ये कोई नहीं देख रहा है। अगर आपने मुझे पैसे दिए कि आप मेरा साइकिल चला दो, मैं आपका साइकिल चला दूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप मरोगे जियोगे। इन सब मानवता की भी बड़ी कमी आ गई। मैं कहता हूँ लैक ऑफ नॉलेज भी है। लैक ऑफ नॉलेज इसलिए है, सपोज कीजिए जैसे आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप किसी बराबर वाले से पूछ लेते हो, बराबर वाले का वेट क्या है इसको कोई नहीं वेरी करता है, भाई इसने लिया इसे कुछ नहीं हुआ तो मुझे ही क्या होगा, तो वो एक भेड़ चाल पे चलना शुरू कर देता है। तो मैं युवाओं से बस एक ही बात कहूंगा कि कोई भी रिजल्ट जो 2.5-3 महीने का है उसे आप ना कंसिडर करें, आप 10-12 साल के रिजल्ट को कंसिडर करें। जब 10-12 साल में रिजल्ट आने वाला है वो नेचुरल होगा, बहुत अच्छा होगा। जो 2.5 महीने के लिए आया है वो मुश्किल से 20 दिन के लिए आपकी बॉडी में टिकेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आपको फिर दोबारा से वही साइकिल और इंजेक्शन पे आना पड़ेगा। उस सब में आपके जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं ये सब खराब हो जाएंगे और आपके हाथ में नतीजा आएगा, बिल्कुल ऐसा नतीजा आएगा जो बहुत खौफनाक होगा, एक दर्दनाक खौफनाक मौत, और आपके परिवार के लिए गहरा संवेदना, आपका मतलब संवेदनशील कर देगा आपके परिवार। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जिम और वर्कआउट करना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर यह नौसीखे जिम ट्रेनर की निगरानी में होता है तो ये जानलेवा है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, अपनी पर्सनालिटी आकर्षक बनाना चाहता है। इसीलिए कोई मेडिटेशन करता है तो कोई योग का सहारा लेता है, या फिर जिम में पसीना बहाकर अपने आप को स्लिम फिट बनाना शुरू कर देता है। अब तो जिम युवाओं के लिए फैशन की तरह हो चला है, मानो जिम ही सब कुछ हो। सुबह हो या शाम सारे लोग लगे पड़े होते हैं अपनी हेल्थ और बॉडी को बनाने में। इस चक्कर में कई ऐसे कलाकार हैं जो बॉडी बनाने के जोश में गलत एक्सरसाइज कर बैठते हैं और उन्हें बाद में कई बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जबकि कईयों को तो जिम के दौरान दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत मौत हो जाती है। हालांकि कई ऐसे बॉलीवुड कलाकार हैं जिनकी मौत का कारण अत्यधिक मात्रा में जिम करना साबित हुआ है। हालांकि लिस्ट लंबी है। अभी बात करते हैं हाल ही में टीवी कलाकार सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी की, जिनकी जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। इससे पहले मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को भी ट्रेडमिल पर दौड़ते समय हार्ट अटैक आया और लंबे इलाज के बाद उनका भी निधन हो गया। इसी कड़ी में कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की भी मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुई थी। वहीं टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, एक्टर दीपेश भान की भी जिम में वर्कआउट के दौरान ही मौत हो गई। अब सवाल है कि क्या जिम, ट्रेनिंग या सप्लीमेंट के कारण ये सारी चीजें हो रही है। कई लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिम करना सही है या गलत। इस विषय पर आइए जाने जिम ट्रेनर्स क्या कहते हैं। मुझे जिम करते हुए 22 ईयर्स हो चुके हैं। आप बोल सकते हैं जितना एक न्यू एज जिम गोअर की एज होती है जब वो पहली बार जिम में एंटर करता है, तो लगभग उतने साल मुझे लाइफ में जिम करते हुए हो चुके हैं। मैं 18 ईयर्स का था तब से मैं जिम कर रहा हूँ। जैसे कि लगातार जिम करते हुए हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं और लोगों की इससे मौत भी हो रही है, तो क्या आपको डर नहीं लगता? आप डिमोटिवेट नहीं होते इससे? देखो, पर्सन टू पर्सन सबसे पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग जिम जाते क्यों। आज के समय में जिस तरह हमारी दौड़ भाग की ज़िंदगी है, और इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि साइड बाय साइड हम अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देते हुए चलें। और फिटनेस को जब हम साथ रूटीन में लाते हैं तो हम लोग अपने लिए एग्जाम्पल्स क्या सेट करते हैं, मोटिवेशन लेवल क्या सेट करते हैं। समटाइम्स होता यह है कि जो आजकल का यूथ है वो बॉलीवुड स्टार्स को देखता है कि उनकी फिटनेस लेवल क्या है। उन्होंने 3 मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन की, उन्होंने 4 मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन की। इंस्टाग्राम खोलता है एक से एक जो इंटरनेशनल आपके मॉडल्स हैं, फिटनेस मॉडल्स हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करता है फास्ट रिजल्ट के लिए। पहली चीज़ जो फॉलो करने लगते हैं बिना किसी सही गाइडेंस के, कीटो डाइट को फॉलो करते हैं। कीटो डाइट फॉलो करने का मतलब है कार्ब्स को, आपने आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें से
कार्बोहाइड्रेट है जो आपको एनर्जी देता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी डेवलप करता है, ग्लाइकोजन लेवल बॉडी का बढ़ाता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपनी बॉडी को किसके हवाले कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो हमको लाइफ में एक बार मिली है। आप ऐसे किसी कोच के हाथ में अपनी पूरी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पकड़ा सकते। जाके किसी को भी आप बोल दो कि सर मुझे आप तैयार कर दो, मुझे पतला कर दो या मुझे कंपटीशन लेवल पे तैयार कर दो। तो पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी ध्यान देनी है कि एक गुड आपका फिटनेस कोच जो है आप उसको फॉलो करें, ऐसे ही किसी गुरुजी को फॉलो मत कर लें कहीं पे भी। फिर दूसरी बात सबसे ज़रूरी आ जाती है कि जब आप एक टारगेट बना रहे हैं, आप फेक टारगेट्स के पीछे मत भागे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पीछे मत भागे, क्योंकि उनका काम अच्छा दिखना है, उनको पैसा जो मिल रहा है वो अच्छा दिखने की वजह से मिल रहा है। उनको सप्लीमेंटेशन के बारे में मिथ्स बहुत हैं। नॉर्मली रूटीन लाइफ में कोई भी बोल देता है कि ये डब्बा खा के बॉडी बना रहा है ना, किसी के बारे में ये डब्बा खा रहा है, ये पाउडर खा रहा है। दरअसल समझना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। आपकी बॉडी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है बॉडी ग्रोथ के लिए, चाहे आप फैट लॉस पे जाएं, चाहे आप बॉडी को मसल मास इंक्रीज़ करने पे या फिर एक बॉडी बिल्डर लेवल बनने पे जाएं, आपके पास आपकी बॉडी में सही लेवल पे प्रोटीन का होना ज़रूरी है। अब प्रोटीन आप नेचुरल सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यू हैव प्लेंटी ऑफ सोर्सेज फॉर लाइक प्रोटीन। आप रेड मीट खा सकते हैं, बॉइल्ड एग खा सकते हैं, आप वाइट फिश खा सकते हैं। उसके अलावा जितना भी है सोयाबीन और आपका जो स्प्राउट्स हैं, तो बहुत सारी सोर्सेज हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करें कि कुछ प्योर वेजिटेरियन लोग हैं, उनके पास सोर्सेज बहुत कम हो जाती हैं। और 25 की एज के बाद एक लेवल ऐसा आता है कि आपकी बॉडी को एक बाहर से पुश की ज़रूरत पड़ती है। वो जो बाहर से पुश की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वर्ड खड़ा होता है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट को गंदी नज़र से देखे जाने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट है क्या वो समझने की ज़रूरत है। अब हर चीज़ के पीछे एक ब्लैक मार्केट खड़ा हुआ है, क्योंकि सप्लीमेंटेशन जो जितना भी हम लोग ले रहे हैं वो इंडिया में प्रोड्यूस कम हो रहा है, बाहर से जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो उसकी डॉलर में कॉस्ट होकर बहुत इंक्रीज हो जाती है। लगातार जिम के दौरान हार्ट अटैक से लोगों की मौत के मामले बढ़ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा इंसान की मौत के पीछे जिम का कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे इंसान का लाइफ स्टाइल और उसकी बीमारी है। इंसानों को अपनी बॉडी के जो संकेत एक मिलते हैं वो समझने की ज़रूरत है। अपने नियमित रूप से चेकअप कराना चाहिए। एक जब आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट के दौरान आपकी बॉडी में संकेत मिलते हैं आपकी बॉडी को, ठीक है। जैसे कि आपका सांस फूलने लगता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है, तो इंसान को उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिम की वजह से कोई मौत होती है। या चेकअप बहुत ज़रूरी है। अपना बॉडी के अपने इंडिकेशंस को समझना चाहिए कि हमारी बॉडी उस तरीके से रेस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही है, हमें कितना वर्कआउट करना चाहिए। एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर आपको वर्कआउट करना चाहिए। आजकल के यूथ क्या है, शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सक्सेस में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप मेहनत करो, एक अच्छे कोच के अंडर प्रिपरेशन करो। कभी बिना गाइडेंस के, बिना गुरु के कभी आप कुछ नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्स का यूज करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टेरॉइड की तरफ जाओ, मैं स्टेरॉइड का कभी भी समर्थन नहीं करता, लेकिन जो एक नॉर्मल फूड सप्लीमेंट है वो लेना चाहिए जब आप अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत कर रहे हो, क्योंकि बिना सप्लीमेंट्स के आप रिकवरी आप नहीं कर सकते। लेकिन सप्लीमेंट के सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि आजकल बॉडी बिल्डर्स के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में एक छापेमारी भी हुई थी जिसमें कि बहुत सारे फेक सप्लीमेंट्स पकड़े गए थे। अगर सप्लीमेंट्स ओरिजिनल है, फूड सप्लीमेंट्स अगर ओरिजिनल है, तो मुझे नहीं लगता उनसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। एज 56 ईयर्स, मैं यहाँ पे 2 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ और इससे पहले बैडमिंटन खेलने का एक शौक़ था मुझे, लेकिन उसके लिए अपने आप को अनफिट महसूस किया शुगर होने के बाद। शुगर और ब्लड प्रेशर रेगुलरली चल रहा था। यहाँ आने के बाद उससे रिलीफ मिला है। रेगुलर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ जिससे कि इनर्जेटिक रहूँ और अपने काम पे ध्यान दे सकूँ। और वेट भी अराउंड 10 kg मैंने लेस करने में कामयाब हुआ हूँ। यहाँ पे एरोबिक्स पे मेन कंसंट्रेशन रहता है। कोई अलग से एक्स्ट्रा डाइट कोई भी चीज़ मैं नहीं लेता हूँ। खाने पीने में प्रॉपर डाइट लेनी है बस। हार्ट की भी प्रॉब्लम आई थी, वो भी अभी रिलीफ हुई है। खूब जिम जाइए और वर्कआउट कीजिए, लेकिन एक्सपर्ट जिम ट्रेनर की निगरानी में ही। जो भी हादसे हो रहे हैं वो सभी गलत एक्सरसाइज और गलत खान पान का ही नतीजा है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।